अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ गंदम के मामले में दो अहम इश्यूज़ पे बात करने लगे हैं। एक तो गंदम गिरती क्यों है, इसकी वजह क्या है, और फिर दूसरा इसका तदारुक क्या करना चाहिए, इसका सलूशन क्या है। इन बातों पे इन पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ये है कि गंदम गिरती क्यों है। गंदम जहाँ गिरने की बात है तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि देखिए कि ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह ताला गिराना चाहे तो बहुत पौधे, ताकतवर पौधे भी गिर जाते हैं। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने कुछ अख्तियार किसान को भी दे रखा है, ज़मींदार को भी दे रखा है कि इतना काम तुम भी कर सकते हो। वो ये है कि किसान अपनी गंदम को गिराना चाहता है या कि उसे नहीं गिराना चाहता। अमूमी तौर पर हमने देखा है कि 50% किसान अपनी गंदम को खुद गिराना चाहता है, तो हमने देखा है कि फिर उसकी गंदम गिर जाती है। यानी कि एक यूनिवर्सल फार्मूला है, पूरी कायनात का फार्मूला है, आलम अक़वाम का फार्मूला है। पौधों की खुराक है NPKS। ये 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बड़ी ज़रूरतें हैं पौधे की। किसान अमूमी तौर पर यह करता है कि किसान 2 चीज़ों के गिर्द घूमता है और तीसरी चौथी चीज़ की तरफ जाता ही नहीं है। यानी नाइट्रोजन देगा, फास्फोरस देगा। फास्फोरस वही देगा जो सबसे पहले देगा काश्त के वक्त, उसके बाद बस नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन चलाएगा, जिसका नतीजा ये निकलता है। ये आप लोगों के सामने गंदम गिरी हुई है। कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि अंधेरी आई हो, कोई इतना ज़्यादा बारिश नहीं आई है, लेकिन गंदम बस इशारे पे ऐसे लेट गई है। तो गंदम की जो गिरने की वजूहात हैं, यानी कि अगर मौसमी हालात इतना ज़्यादा ख़राब ना हो और उसके बावजूद भी गंदम गिर जाती है, तो उसकी 2 वजूहात हैं कि आप लोगों ने NPKS फार्मूले से आप लोगों ने थोड़ा सा गुरेज किया है, उसको पूरा नहीं किया है, और दूसरा ये है कि आप लोगों ने पानी में या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी या आपने कमी कर दी है। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि जब किसान पानी नहीं देता, देर से देता है, तो उस वक्त गंदम के नीचे जो रूट हेयर्स होते हैं, वो ज़मीन के सख्त होने की वजह से वो रूट हेयर्स टूट जाते हैं। जब वो रूट हेयर्स टूटते हैं, उसके बाद फिर किसान समझता है अभी ज़मीन सफ़ेद नहीं हुई, सफ़ेद होगी तो मैं पानी दूंगा। वो सफ़ेद होने तक रूट हेयर्स टूट जाते हैं। फिर जब पानी देता है तो फिर कहता है बस मैंने पानी दिया, ना हवा चल रही थी ना कुछ थी, बस गंदम लेट गई। ज़ाहिर बात है कि उसके रूट हेयर्स टूट चुके होते हैं, उसका नीचे से आसरा ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए वो टूट जाती है, वो गिर जाती है। सबसे पहली वजह तो ये है कि उसको पानी का तअत्तुल गंदम के गिरने का सबब बनता है। दूसरा ये है कि जो हम NPKS जो फार्मूला है, इसमें हम शुरू में फास्फोरस देकर और फिर नाइट्रोजन की जो सर्कुलेशन करते हैं, वो भी तने को कमज़ोर कर देता है। जैसे ही हवा आती है, उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बड़ा होता है, यानी कि सब्जी माइल हिस्सा जो होता है वो गंदम का या किसी भी पौधे का नाइट्रोजन से ज़रूर बढ़ जाता है, लेकिन उसका तना कमज़ोर हो जाता है। तना ताकतवर होना है कि बाद में उसको फास्फोरस दी जाए और बाद में उसको पोटाश दी जाए। याद रखिएगा, बाद में दी जाने वाली फास्फोरस और बाद में दी जाने वाली पोटाश गंदम के तने को मजबूत करेगी, जिससे गंदम कम गिरेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि वैसे तो अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो दरख्तों को गिरा दे, लेकिन कुछ इंसान की या किसान का अपना मशवरा भी साथ शामिल होता है कि मेरी गंदम गिर जाए। किसान उसमें ये 2-3 बड़ी गलतियां करता है, जिसमें पोटाश खाद का इस्तेमाल कम करता है और फास्फोरस का बाद में इस्तेमाल नहीं करता, ये किसान की गलती है। और दूसरा, किसान पानी में जब तात्तुल करता है तो नीचे रूट हेयर्स टूट जाती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। फिर जैसे ही बारिश का पानी आए या फिर ट्यूबवेल का पानी आए, गंदम के नीचे जैसे ही पानी आएगा, हवा होगी या नहीं होगी, गंदम गिर जाएगी। नाज़रीन, हमने आप लोगों को ये टेक्निकल किसी 1-2 बातें बताई हैं, हमारे फील्ड मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है। उनकी वीडियोस भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छी बात ढूंढते रहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन और अच्छी बात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।